स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ के मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताए थे। उन 3 में से हमारे पास 2 एप्लीकेशन मैंने आपको करा दिए थे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। दूसरा था मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेंटर आर्क ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। थर्ड है बेटे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब क्या बताना है मुझे? सर्कुलर लूप पे की एक्सिस पे बताना है, मैग्नेटिक एक्सिस पे। तो हमारी थर्ड आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। वो ये कहता है कि मेरे पास एक ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप का ये मेरे पास बीच में सेंटर दे रखा है ओ, इसकी जो रेडियस है ये कितनी है मेरे पास? स्मॉल ए है। कितनी है? स्मॉल ए है। उन्होंने कहा इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट पी है। क्या है जी? एक ये पॉइंट मेरे पास पी दिया हुआ है। इस पे क्या बताना है मुझे? इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बताना है। वो कहता है ये पूरी सर्कमफ्रेंस अगर मैं लूँ तो बहुत बड़ा निकल करके आएगा, इसलिए मैं इसमें छोटे से पार्ट का ले रहा हूँ ए बी का। इसकी डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? डी एल है। कितनी है? डी एल। ऐसे ही ये मेरे पास नीचे हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये भी डी एल डिस्टेंस का है। वो कहता है इसके कारण मैंने पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। कितनी है बताइए? मेरे पास स्मॉल आर यहाँ पे दिखा रखी है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इसके बाद वो कहता है इसके मेरे पास 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। ठीक, मेरे पास यहाँ से देखिएगा इस वाली एक्सिस के कारण जो निकल के आया हॉरिजॉन्टल, तो वो मेरे पास यहाँ जिसके साथ एंगल लगा है तो वो मेरे पास यहाँ से निकल के आ रहा है डी बी कॉस फाई, और ये मेरे पास आ जाएगा डी बी साइन फाई। ऐसी मेरे पास इसके कारण आया तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? नीचे की तरफ आएगा डी बी कॉस फाई। कितना आया नीचे? डी बी कॉस फाई, और इधर की तरफ ये फिर मेरा अगेन आ जाएगा डी बी साइन फाई। ठीक, अब ये कहता है यहाँ पे मेरे पास लेट ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल ए कैरिंग करंट आई। उसने कहा मेरे पास एक लूप दे रखा है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है, उसमें करंट आई पास हो रहा है एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस डिस्टेंस स्मॉल एक्स। उन्होंने कहा इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल एक्स है। तो वो कह रहा है फ्रॉम इट्स सेंटर एट रिक्वायर मैग्नेटिक फील्ड। उसने कहा कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या वैल्यू आएगी? वो मेरे पास इधर से ये अपवर्ड, उधर से डाउनवर्ड, तो ये कितना हो जाएगा? 0। अब उसके बाद ये कहता है कि जो इसकी सर्कमफ्रेंस है इसकी एक्सिस पे मुझे बतानी है, तो लेट ए स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल, मैंने ये लिया यहाँ पे, एट टॉप ऑफ लूप। ठीक है, डिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ द पॉइंट पी अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ मेरे पास आएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब वो ये कहता है कि मेरे पास जो एंगल है इसका थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। कितना है ये? 90 डिग्री। तो वो कहता है कि साइन 90 की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, तो मेरे पास यहाँ से आएगा द 90 डिग्री बिटवीन द लेंथ एलिमेंट डी एल एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। डी बी इज इक्वल टू मेरे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 आएगा, उसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी तो वो छोड़ दिया। इसके बाद मेरे पास है द डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग आर। जो मेरे पास ये लाइन आर आ रही है इसके क्या है? ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। सो इट्स 2 कंपोनेंट्स। इसके कितने कंपोनेंट होंगे मेरे पास? 2 होंगे। एक होगा मेरे पास डी बी साइन फाई अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप, और दूसरा होगा मेरे पास अदर डी बी कॉस फाई राइट एंगल टू द एक्सिस। ये क्या है मेरे पास? एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। पी पे क्या बताना है मुझे? टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो बी इज इक्वल टू मेरे पास कितना था? जो एक्सिस पे है, एक्सिस के अलोंग है, वो कितना है? डी बी साइन फाई है, और जो कोस फाई वाला है एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तब वो कितना हो जाएगा मेरे पास? वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से मेरे पास है डी बी की मैं वैल्यू रख लेता हूँ। मेरे पास है वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और मैं देख रहा हूँ वहाँ से मेरे पास आएगा साइन फाई की वैल्यू निकल के आएगी ए अपॉन आर इंटू डी एल, ये रहा इसका। ठीक है, क्लियर? यहाँ से बेटा मेरे पास है वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन में आर क्यूब, इन दोनों को मिला करके आर क्यूब, और ये क्या हो गया मेरे पास? कर्ल इंटीग्रेशन डी एल। कोई डाउट? उसके बाद वो कहता है वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर
आर क्यूब, ये कार्ल इंटीग्रेशन है, इसका पूरे का जो निकल कर के आएगा उसको बोलूँगा मैं सर्क्यूमफ्रेंस। क्या बोलूँगा इसे? सर्क्यूमफ्रेंस। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ए के बराबर। ठीक, यहाँ से बेटा मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। मैंने वहाँ पे ट्रायंगल लिया ओ ए पी। कौन सा ट्रायंगल है? ओ ए पी। ठीक है, सो बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी, तो मेरे पास है बी इज इक्वल टू निकला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यहाँ से देखिए 2 पाई ये रहा पहले वाला, आई ये रहा, और दोनों ए को मिलाया तो कितना है? ए स्क्वायर। लामत ना वैल्यू निकल कर के आई ए स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसे हुई? क्योंकि क्यूब था यहाँ पे, और आर की वैल्यू आई मेरे पास कितनी? 1/2। तो यहाँ से टोटल आएगी 3/2। इसके बाद वो कहता है इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉइल इज़ कैपिटल एन। उसने कहा अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने मेरे पास कैपिटल एन दे रखे हैं तो क्या निकल के आएगा? सो वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने बता रखे हैं मुझे? कैपिटल एन ये बता रखे हैं, तो मैंने एन यहाँ पे ले लिया। मेरे पास इसमें ये दिखा रखा है 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, या इसे मैंने सही करके लिखा तो वी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 पाई से ये 4 पाई 2 बार चला गया, तो मेरे पास आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।